मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। आज हम कुछ मिक्स्ड प्रॉब्लम करने जा रहे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा दैट इज इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय श्याम इन मैथमेटिक्स एंड साइंस इज 28। श्याम ने दोनों सब्जेक्ट में टोटल कितने मार्क्स लिए हैं? 28। हैड ही गोट 3 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, अगर वो मैथ में 3 मार्क्स ज्यादा लेता एंड 4 लेस मार्क्स इन साइंस, और साइंस में 4 मार्क्स कम लेता, तो जो प्रोडक्ट है दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स की वो क्या होती? 180। फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम इन बोथ टू सब्जेक्ट्स सेपरेटली। ठीक है, बोथ सब्जेक्ट में उसने क्या मार्क्स फाइंड आउट किए, सेपरेटली फाइंड आउट करना है कि मैथ में कितने लिए और साइंस में कितने लिए। तो इजी सा क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहले देखिए, लेट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ, इसे हम x लेट कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए x मार्क्स लिए हैं मैथ में, तो साइंस में कितने लिए? फिर 28 माइनस x, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स उसने 28 लिए हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास मैथ के मार्क्स 10 आ जाते हैं, तो 28 में से 10 माइनस करोगे तो 18 मार्क्स किसके आ जाएंगे? साइंस के आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए साइंस के मार्क्स को हमने क्या लेट कर लिया? 28 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहे हैं कि अगर मैथ में 3 मार्क्स मोर लेता, ठीक है, और साइंस में 4 मार्क्स लेस लेता, कम लेता, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होता? 180। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैथ के मार्क्स हमारे पास x है, तो x प्लस 3 हो गया। ठीक है, साइंस के मार्क्स 28 माइनस x और ये माइनस 4 इक्वल टू 180। ठीक है, इक्वल टू 180। तो यहाँ पे देखिए आप x प्लस 3, 28 में माइनस 4 करेंगे, 24 माइनस एक्स इक्वल टू 180। तो पहले x को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई, फिर 3 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 24x हो गया ये, x को माइनस x से करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, 3 को 24 से करेंगे 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7, मीन्स 72 प्लस का प्लस माइनस माइनस 3x इक्वल टू 180 है। 180 को भी लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, माइनस 180 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, और 24x है और माइनस का 3x है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? 21x प्लस का। ठीक है, 180 में से 72 माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 108 रह जाएगा हमारे पास इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को माइनस से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108 हो जाएगा। तीनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ये नेगेटिव है, पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव थी नेगेटिव होगी, नेगेटिव थी पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब देखिए हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करके वैल्यू निकालनी होगी। मिडिल टर्म स्प्लिट करके कैसे करेंगे? ये मिडिल टर्म को 2 टर्म्स में हमने स्प्लिट करना है। मान लीजिए a और b में इन दोनों टर्म्स को अगर हम प्लस करते हैं तो इसका जो एडिशन है मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए, मींस माइनस 21x आना चाहिए। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका प्रोडक्ट फर्स्ट और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, मींस 108x स्क्वायर होना चाहिए। तो जो प्रोडक्ट है उसके हम क्या कर लेते हैं? प्राइम फैक्टर बनाते हैं। ठीक है, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब इसको इस टाइप से एडजस्ट करेंगे कि ऐड करने पे वो क्या बने? 21 बने। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9, 12 और 9 क्या होंगे? 21। ठीक है, ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड टर्म दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो ये आपको जो मिडिल टर्म सब्ट्रैक्ट करोगे ये आपकी दोनों ही नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कैंसिल हो माइनस से माइनस जब कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तभी वो प्लस का आएगा। ठीक है, प्लस का 108 बनेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9x प्लस 108 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस है तो दोनों टर्म्स के साइन क्या हो गए? चेंज, माइनस का 12x माइनस का 9x प्लस 108 इक्वल टू 0। अब देखिए ग्रुपिंग कर रहे हैं, ग्रुपिंग में फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स, इन दोनों टर्म्स के पास x कॉमन है, x माइनस 12 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों टर्म्स के पास माइनस 9, तो यहाँ पे x रह जाएगा, माइनस निकाल रखा है तो यहाँ पे ये प्लस की टर्म क्या होगी? माइनस की,
और ये माइनस की टर्म थी, ये प्लस की होगी, ठीक है, क्योंकि कॉमन हमने माइनस भी ले रखा है। तो यहाँ पे 9 1 जा 9 1 रहा, 9 2 जा 18, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट दोनों के पास x माइनस 12 कॉमन है, यहाँ पे रह गया x और यहाँ पे रह गया माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमारे पास जो जीरोज हैं वो 2 जीरोज आ रही है, एक तो 12 आ रहा है और एक x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 9, ठीक है। अब देखिए दोनों ही सिचुएशन हो सकती है कि अगर मैथ में हम 12 मार्क्स लेते हैं, ठीक है, अगर उसने मैथ में 12 मार्क्स लिए हैं तो साइंस में कितने आ गए, 28 में से 12 माइनस कर दो 6 और यहाँ पे 1 16, ठीक है। अगर उसने मैथ में 9 मार्क्स लिए हैं तो यहाँ पे 28 में से 9 माइनस करेंगे तो 19 मार्क्स उसने साइंस में लिए। ये दो कंडीशंस बन रही है क्योंकि दोनों ही जीरोस हमारी क्या आई हैं, पॉजिटिव आई हैं। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, जो हम सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझ लेना। अगर स्टेटमेंट आपको समझ आ जाती है तो क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी है। क्या है ये क्वेश्चन? आ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट half the full fare but the reservation charges are the same on a half ticket as on a full ticket, ठीक है। फर्स्ट लाइन में क्या कह रहा है कि जो रेलवे की हाफ टिकट है, हाफ टिकट की कॉस्ट कितनी रहेगी, जितना भी फुल फेयर होगा उसकी हाफ, ठीक है, जितना फुल फेयर होगा उसकी हाफ कॉस्ट होगी हाफ टिकट की। बट जो रिजर्वेशन चार्जेस हैं हाफ टिकट के वो सेम होंगे जितने रिजर्वेशन चार्जेस आपके फुल टिकट के होंगे, ठीक है। ये ही लाइन है जो ढंग से समझने वाली है, इसी लाइन पे बेस्ड है सारा क्वेश्चन आपका। तो ये जब हम लेट करेंगे तब आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। फिर यहाँ पे जो दो कंडीशंस दी गई है वो क्या है कि जो वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट है फ्रॉम स्टेशन ए टू बी कॉस्ट 2530, ठीक है। एक रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास की टिकट उसकी कॉस्ट कितनी है 2530। सेकंड कंडीशन में कह रहा है ऑल्सो वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट एंड वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास हाफ टिकट। मीन्स दो टिकट की बात हो रही है, एक फुल टिकट की और एक हाफ टिकट की, स्टेशन ए से लेके बी तक। तो दोनों की कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 1.5 टिकट की 3810। तो फाइंड द फुल फर्स्ट क्लास फेयर, फुल फर्स्ट क्लास का फेयर पता करना है फ्रॉम स्टेशन ए टू बी एंड द रिजर्वेशन चार्जेस पता करने हैं फॉर द टिकट के लिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा है, बस आप इसे ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले हम क्या लेट करेंगे, फुल फर्स्ट क्लास फेयर, ठीक है, लेट फेयर फॉर फुल टिकट फर्स्ट क्लास की, ठीक है, फुल फर्स्ट क्लास टिकट इक्वल टू एक्स रुपीज, ठीक है, और रिजर्वेशन चार्जेस इसे हम लेट कर लेते हैं वाई रुपीज, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वन रिजर्व्ड जो फर्स्ट क्लास टिकट है, वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वन रिजर्व्ड क्लास टिकट का हमें कितना पे करना पड़ रहा है 2530। वन रिजर्व्ड और फर्स्ट क्लास टिकट है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर फर्स्ट क्लास का फुल फेयर एक्स है, वन टिकट का, और रिजर्वेशन चार्जेस क्या है वाई। तो टोटल आपको कितना पे करना पड़ रहा है 2530 रुपीज। ये इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म होगी क्योंकि यहाँ पे वन टिकट है, ठीक है, वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट। इज इट क्लियर? नाउ सेकंड में कह रहे हैं कि एक तो वन तो रिजर्व्ड आपके पास फर्स्ट क्लास टिकट है और एक आपके पास हाफ टिकट है। अब हाफ टिकट का किराया क्या होगा, फेयर क्या होगा, देखिए जो हाफ टिकट है, हाफ टिकट, तो हाफ टिकट में जो ये वाला है आपका फेयर फॉर द फर्स्ट क्लास टिकट वो तो हाफ हो जाएगा, ठीक है। इसने यहाँ पे स्पेशल बोला था रेलवे हाफ टिकट की कॉस्ट क्या होगी, हाफ द फुल फेयर, जो फुल फेयर होगा उसकी हाफ। बट जो रिजर्वेशन चार्जेस हैं, जो रिजर्वेशन चार्जेस हैं वो सेम होंगे, ठीक है, जैसे कि फुल टिकट के। बस ये ही यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर आप हाफ टिकट ले रहे हो तो उसके रिजर्वेशन चार्जेस तो सेम होंगे जो फुल टिकट के हैं, बट जो फुल फेयर है वो हाफ हो जाएगा
जो एक टिकट से, वन टिकट से, ठीक है ना, अगर हाफ टिकट ले रहे हो तो। क्लियर। अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन में हमें क्या कह रहा है, उसने क्या क्या लिया, कितनी टिकट्स ली हैं। एक तो लिए वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास, तो वन रिजर्व का तो एक्स प्लस वाई हो गया, ठीक है। और दूसरी क्या लिए, वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास हाफ टिकट, एक उसने लिए हाफ टिकट, तो हाफ टिकट प्लस ये तो वन टिकट का हो गया, हाफ टिकट का एक्स अपॉन टू प्लस वाई इक्वल टू टोटल चार्जेस कितने थे, 3810। क्लियर। अब बिल्कुल क्वेश्चन इजी है। यहाँ पे देखिए ये x और x प्लस टू, तो जब हम x और x प्लस टू को यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये 2x और यहाँ पे x वन जा x, तो ये 3/2x हो गया, ठीक है। ये दोनों टर्म्स क्या होगी, 3/2x, और ये y प्लस वाई क्या हो गया, 2y इक्वल टू 3810। अब ये 2 एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन के लिए 2 हमने एलसीएम लिया, तो यहाँ पे ये 3x है गया, ये क्या हो गया, 2 जा 4y, ठीक है, अपॉन में 2 इक्वल टू 3810। अब ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 3x प्लस 4y इक्वल टू 200, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 और 1 7। ये हमारी इक्वेशन सेकंड फॉर्म होगी। इज इट क्लियर। नाउ अब हम क्या करेंगे, चाहे तो एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो, चाहे सब्स्टिट्यूट मेथड यूज कर लो, ठीक है। तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इक्वेशन फर्स्ट को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 3y इक्वल टू, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 0, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7। ये इक्वेशन फर्स्ट डैश ले लेते हैं, ठीक है, दोनों को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 डैश क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, तो ये नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज हो गए, ये कैंसिल हो गया, 3x प्लस का और माइनस का, यहाँ पे 4y में माइनस 3y करेंगे तो y, ठीक है। और यहाँ पे 0, 12 में 9 गए 3, ठीक है, बाकी यहाँ पे 5 रह गया, 5 में 5 0, 7 में 7 0, मीन्स y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 30 आ गई, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है। क्या है आपके पास x प्लस वाई, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है क्या, x प्लस वाई 2530, 2530 है। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, y हमारे पास आया 30, 2530, तो यहाँ पे x इक्वल टू 2530, ये प्लस 30, राइट हैंड साइड आके माइनस 30, x की वैल्यू 2500 आ गई। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2500, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 30, y की वैल्यू क्या आई थी, 30। इट्स मीन्स जो हमने फुल फेयर माना x, वो क्या आ गया, फुल फेयर 2500, ठीक है, 2500 रुपीज फुल फेयर, ठीक है, फर्स्ट क्लास का। और जो रिजर्वेशन चार्जेस हैं वो क्या आ गए, 30 रुपीज, वो क्या आ गए हमारे पास, 30 रुपीज, है ना। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, बस कंडीशन यही समझनी है कि हाफ टिकट का जो फेयर है वो क्या होगा, हाफ टिकट का फेयर है जो फुल फेयर का हाफ होगा, ठीक है ना, फुल फेयर का तो हाफ होगा, बट जो रिजर्वेशन चार्जेस हैं वो सेम होंगे जो फुल टिकट के होंगे। क्लियर। बिल्कुल इजी हो जाएगा क्वेश्चन, ध्यान से करना। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड रहेगा, देयर आर सम स्टूडेंट्स इन टू एग्जामिनेशन हॉल्स ए एंड बी। ए एंड बी दो हॉल बनाए गए हैं जिसमें स्टूडेंट्स को बिठाया गया है, टू मेक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल इन ईच हॉल, ईच हॉल में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है इक्वल हो, इसके लिए उन्होंने क्या किया, 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, 10 स्टूडेंट्स को हॉल ए से किधर ट्रांसफर कर दिया, हॉल बी में। बट इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, पर अगर 20 स्टूडेंट्स होल बी से होल ए में भेज देते हैं तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है इन ए होल में बिकम्स डबल हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन होल बी। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच हॉल, तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं ईच हॉल में। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेट कर लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉल ए, इन हॉल ए, ए हॉल में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेट कर लें, x, और लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉल बी, बी में लेट कर लें y, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों में इक्वल स्टूडेंट्स करने के लिए वो क्या कर रही है, 10 स्टूडेंट्स ए से किस हॉल में भेज रहे हैं, बी में। तो यहाँ पे देखिए 10 स्टूडेंट्स हॉल ए से जाएंगे तो ए के 10 स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे। अगर ए हॉल में एक्स स्टूडेंट थे, अब एक्स माइनस 10 हो गए, ठीक है। तो बी हॉल में कितने हो जाएंगे, वाई थे पहले, वाई प्लस 10। अब दोनों की जो है संख्या इक्वल होगी, दोनों का नंबर इक्वल हो गया, इसलिए हमने इक्वल यूज कर लिया, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन होल ए इक्वल हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन होल बी व्हेन 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम होल ए टू होल बी, ठीक है। जब 10 स्टूडेंट्स होल ए से होल बी में भेज देंगे, क्लियर। अब देखिए ये y को तो इधर ले आइए, लेफ्ट हैंड साइड माइनस हो गया, 10 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये माइनस 10 इधर आके क्या हो गया, प्लस 10। तो ये x माइनस वाई इक्वल टू 20, ये फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म होगी, क्लियर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या कह रहे हैं कि इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम होल बी टू ए, अगर 20 स्टूडेंट्स होल बी से होल ए में भेज दें, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, जो ए में स्टूडेंट्स है ना ए होल में, वो डबल हो जाएंगे बी से, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वेश्चन जब 20 स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ए होल के 20 स्टूडेंट्स ज्यादा हो जाएंगे और बी होल के क्या हो जाएंगे, 20 स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे, ठीक है। बट वो और भी साथ में क्या कह रहा है कि जब 20 स्टूडेंट्स बी से ए में भेजे जाएंगे तो जो ए होल में स्टूडेंट्स हैं वो डबल हो जाएंगे किससे, जितने स्टूडेंट्स बी होल में है, क्लियर। ए होल वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो डबल हो जाएंगे किससे, बी होल वाले स्टूडेंट से। जब 20 भेजेंगे यहाँ प्लस हो जाएंगे और यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब देखिए x प्लस 20 इक्वल टू ये 2y हो गया, ठीक है। 22 जा 40 माइनस का 40, तो ये 2y को इधर ले आते हैं, माइनस 40 और ये प्लस 20 इधर आके क्या हो गया, माइनस 20। x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 60। सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 20, ठीक है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे तो इन तीनों टर्म्स के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। ये प्लस का है, माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स कैंसिल हो गया, माइनस 2y में प्लस का y करेंगे तो माइनस वाई, और यहाँ पे माइनस 60 और माइनस 20 माइनस 80, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई स्टूडेंट्स, 80 आ गई, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ गई, 80। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में फिल करो चाहे 2 में, ठीक है। आंसर आ जाएगा यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 20 है, x माइनस 80 हो गया इक्वल टू 20, ये माइनस 80 राइट हैंड साइड आके क्या हो गया, प्लस 80। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 100। x की वैल्यू क्या आ गई, 100। मीन्स जो होल ए है इसमें तो 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, और होल बी में कितने स्टूडेंट्स हैं, 80 स्टूडेंट्स, क्लियर। होल बी में कितने स्टूडेंट्स हैं, 80 स्टूडेंट्स। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। इज इट क्लियर, ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ मैन सोल्ड अ चेयर एंड टेबल टुगेदर ₹1520। एक चेयर और एक टेबल कितने में सेल कर रहा है, 1520 में, देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट 25% ऑन चेयर एंड 10% ऑन टेबल, ठीक है। तो इससे उसको 25% प्रॉफिट हो रहा है चेयर पे और 10% प्रॉफिट हो रहा है टेबल पे। by selling them together for rupees 1535, अगर दोनों को वो 1535 में सेल करता है तो यहाँ पे जो चेयर है उस पे तो प्रॉफिट होगा 10% और टेबल पे क्या होगा 25%, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच, दोनों की हमें क्या पता करनी है, कॉस्ट प्राइस पता करनी है। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स इजी हो जाएगा, बस समझ ध्यान से लीजिए। सबसे पहले देखिए कॉस्ट ऑफ चेयर, लेट कॉस्ट ऑफ चेयर x रुपीज, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ टेबल, टेबल की कॉस्ट को क्या लेट कर ले, y रुपीज, ठीक है।
ये तो है हमारे पास कॉस्ट प्राइस। अच्छा देखिए जो एसपी है, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, सॉल्ट दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। तो हमने कॉस्ट प्राइस पता करनी है, तो हम सेल के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हमने कॉस्ट प्राइस को एक्स सेलेक्ट किया है, ठीक है, प्रॉफिट क्या है चेयर का 25%, फर्स्ट केस में 25% किसका, कॉस्ट प्राइस का 25% ऑफ एक्स मीन्स 25/100 एक्स, ठीक है। तो एसपी हमारे पास क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट। बस ये चीज आप समझ लोगे तो बिल्कुल क्लियर। सीपी हमने एक्स लेट किया, प्रॉफिट हमारे पास क्या है 25/100 एक्स, क्लियर। कॉस्ट प्राइस चेयर का एक्स लेट किया, प्रॉफिट क्या है 20, फर्स्ट केस में प्रॉफिट क्या है 25% ऑफ चेयर ऑन द चेयर, तो 25% ऑफ एक्स हो गया। 25% मीन्स 25/100 एक्स। तो जो एसपी होता है वो क्या होता है, आपने 7th 8th क्लास में कर रखा है, सीपी प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट आपकी एक्स है, प्रॉफिट क्या है 25/100। ये तो होगी आपकी चेयर की बात। टेबल के केस में, टेबल की हमने जो सीपी है, एसपी उसका कैसे निकलेगा, जो सीपी है उसको हमने वायलेट किया है और टेबल पे प्रॉफिट कितना हो रहा है 10%, तो यहाँ पे 10/100 वाई, जैसे यहाँ पे 25/100 एक्स है, तो यहाँ पे 10/100 वाई, ठीक है। दोनों को उसने कितने में सेल किया है, 1520 में, क्लियर। ये ही इक्वेशन बनेंगी। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल एसपी, एसपी ऑन चेयर, एसपी सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल किसके इक्वल है 1520 के। अच्छा सेलिंग प्राइस आपको पता है कि जो सेलिंग प्राइस है सीपी प्लस क्या होती है, प्रॉफिट होती है, ठीक है। तो चेयर का सीपी हमने क्या लेट किया, कॉस्ट प्राइस एक्स, प्रॉफिट कितना है 25%, फर्स्ट केस में 25% ऑफ एक्स, प्लस का साइन, टेबल की जो सीपी है वायलेट की है और फर्स्ट केस में टेबल पे प्रॉफिट कितना है 10%, ठीक है। 10/100 वाई इक्वल टू 1520। अब देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स, ये दोनों लाइक टर्म्स, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आपने एलसीएम लिया 100 और ये 25, चाहे आप कैंसिल कर सकते हो, इसको कैंसिल कर लो, इजी हो जाएगा। 25 बन जा 25, 25 4 जा 100 और यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो हम लिख लेते हैं एक बार दोबारा, x प्लस 1/4x प्लस वाई प्लस 1/10y इक्वल टू 1520, ठीक है। अब देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स और ये दोनों, तो यहाँ पे 4 जब हम एलसीएम लेंगे, ये 4x प्लस 1x, तो ये 5/4x हो जाएगा, ठीक है। 5x हो गया, 4x और प्लस 1x, प्लस का साइन, ऐसे ही इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे 10 आएगा, तो ये 10y और ये 1y क्या हो जाएगा 11y, ठीक है। 11/10y इक्वल टू 1520। अब इनका लेंगे एलसीएम, 4 और 10 का एलसीएम देखिए, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 एलसीएम आएगा इस क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का। देखिए 20 एलसीएम आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 4 को जब 20 से डिवाइड करेंगे 5, 5 5 जा 25x, ठीक है। फिर 10 से 20 को डिवाइड करेंगे 2, 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 2 जा 22, इक्वल क्या है 1520। अब ये 20 इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन क्या बन रही है 25x प्लस 22y, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 3 और ये दो जीरोस, ठीक है। 30,400 बन गया। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। अब देखिए सेकंड इक्वेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेकंड इक्वेशन अब क्या कह रहा है कि अगर वो 1535 में सेल करेगा तो जो प्रॉफिट है चेयर पे 10% और टेबल पे कितना हो जाएगा 25%। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एसपी ऑफ चेयर प्लस एसपी ऑफ टेबल कितनी है इस बार 1535। अच्छा एसपी ऑफ चेयर सीपी क्या थी एक्स
और इस बार प्रॉफिट कितना हो रहा है शेयर पे 10%, तो 10/100x, ठीक है, प्लस एसपी ऑफ टेबल क्या थी y, इस बार प्रॉफिट कितना हो रहा है टेबल पे 25%, मीन्स 25/100y इक्वल टू 1535। क्लियर है यहाँ तक? इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100, तो ये हुआ हमारे पास x प्लस 1/10x प्लस y, यहाँ पे 1/4y इक्वल टू 1535। ऐसे ही टू टर्म्स है, 10 एलसीएम आया, 10x प्लस 1x 11/10x, ठीक है, यहाँ पे 4y प्लस 1y, तो 5/4y, ठीक है, इक्वल टू 1535। वैसे ही 10 और 4 का एलसीएम क्या आ गया 20 आ गया, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे 2 2 11 जा 22x, ठीक है, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे 5 5 5 जा 25y इक्वल टू 1535। ये इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास स्टूडेंट्स क्या फॉर्म होगी 22x प्लस 25y इक्वल टू, यहाँ पे 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 और 1 7, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 3, ठीक है, और एक 0, 30,700 के इक्वल आ जाएगा सेकंड इक्वेशन। अच्छा अब देखिए जो हमारे पास ये दो इक्वेशंस फॉर्म हुई हैं, ठीक है, इसमें जो x वेरिएबल का कोफिशिएंट है वो यहाँ पे किसका कोफिशिएंट है y वेरिएबल का, और जो y वेरिएबल का कोफिशिएंट है वो किसका है x का, ठीक है। जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, अगर आपको कैंसिल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को 22 से इस इक्वेशन को 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। जब इस तरह की सिचुएशन हो तो आप पहले एक बार दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लोगे और एक बार दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लोगे, तो उससे क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। देखिए कैसे, पहले हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 47x प्लस 47y इक्वल टू 0 0 7 और 4 11 और यहाँ पे 1 और 3 और 3 6। अब ये जो इक्वेशन बनी है ना, ये पूरी जो तीनों टर्म्स हैं इनमें 47 कॉमन फैक्टर है, पूरी इक्वेशन को हम किससे डिवाइड कर देंगे 47 से, ठीक है, किससे डिवाइड कर देंगे 47 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे रह जाएगा x, यहाँ पे रह जाएगा y। अब देखिए 61,100 को 61,100 को किससे डिवाइड करें 47 से, 47 बन जा 47, 11 में 7 गए 4, 5 में 4 गया 1, यहाँ 1, यहाँ पे 3 से करें तो 3 7 जा 21, 2 3 4 जा 12 और 2 14, ठीक है, ये 2 zeros यहाँ लगा देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 1300, ठीक है, ये इक्वेशन बना लो आप थर्ड, ठीक है, हुई इज इतनी। अब देखिए फोर्थ इक्वेशन बनाने के लिए ताकि हम उसे सॉल्व कर सके, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट, 22x प्लस 25y इक्वल टू 30,700, 25x प्लस 22y इक्वल टू 30,400, ये इक्वेशन सेकंड है, ये फर्स्ट है। इस बार क्या कर रहे हैं दोनों को सब्ट्रैक्ट, एक बार ऐड कर दिया एक बार सब्ट्रैक्ट, तो इन टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। स्टूडेंट्स टर्म के साइन चेंज हो गए, देखिए -25x प्लस 22x करेंगे तो -3x, 25y में 22y माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3y इक्वल टू 300। इस इक्वेशन को भी हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे -x प्लस y इक्वल टू 100, ये हमारे पास इक्वेशन 4 बन जाएगी, ठीक है। कौन सी नंबर की इक्वेशन फॉर्म होगी 4 की। अब देखिए बिल्कुल दोनों इक्वेशंस इजी सी फॉर्म हो गई हैं, जिसे हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज करके दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इक्वेशन थर्ड है, -x प्लस वाई इक्वल टू 100, ये इक्वेशन हमारे पास 4 है। दोनों इक्वेशन को प्लस कर देते हैं, -x प्लस x कैंसल, 2y इक्वल टू 1400, y की वैल्यू 1400 अपॉन 2 क्या आ गई हमारे पास 700, ठीक है। Now substitute the value of y. Substitute the value of y in equation 1. इन इक्वेशन थर्ड में फिल कर देते हैं, क्योंकि 1 और 2 के तो जो कोफिशिएंट है वो बड़े बड़े हैं 25 22, तो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में फिल करें x प्लस वाई इक्वल टू 1300, x y की वैल्यू 700 है इक्वल टू 1300, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए 1300 ये प्लस 700 इधर आके क्या हो गया माइनस, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 600। इट्स मीन्स जो कॉस्ट ऑफ चेयर है वो तो आई हमारे पास 600, ठीक है। और इसकी टेबल की कॉस्ट क्या आ गई हमारे पास 700। ये दोनों क्या आ गए आंसर्स आ गए। इज इट क्लियर? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बस ये चीज ध्यान में रखना जब ये कोफिशिएंट उल्टे होते हैं दोनों इक्वेशंस में, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में, x का कोफिशिएंट इसका y का है और इसका y का कोफिशिएंट इसका x का है, तो हम यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, एक बार तो दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो जो मेन होगा वो उसका कॉमन फैक्टर होगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और एक बार दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे, फिर ये जो दो इक्वेशंस बनेगी ना थर्ड और फोर्थ, बिल्कुल इजी हो जाएंगे, जिससे आपको क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके। फिफ्थ क्वेश्चन है अ पीस ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹200। एक कपड़े का टुकड़ा है जिसकी कॉस्ट कितनी है 200 है। इफ द पीस वाज 5 मीटर लॉन्गर, अगर उस पीस को 5 मीटर लॉन्ग कर देते हैं एंड ईच मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹2 लेस, तो इससे क्या होगा कॉस्ट अपने को 2 मीटर कम पड़ेगी। द कॉस्ट ऑफ द प्राइस वुड हैव रिमेन्ड अनचेंज्ड, तो जो कॉस्ट है वो अनचेंज रहेगी, वैसे ही रहेगी। अगर 2 मीटर उसकी कॉस्ट है कम हो जाती है तो ईच मीटर की। हाउ लॉन्ग इज द पीस, पीस कितना लंबा है और व्हाट इज द ओरिजिनल रेट पर मीटर। यहाँ पे जो ये 2 मीटर लेस की बात कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, मान लीजिए जो x मीटर कपड़ा था उसकी आपको पर मीटर की कॉस्ट 20 रुपीज पड़ रही है, ठीक है। अगर उस कपड़े को हम 5 मीटर लॉन्गर कर देते हैं तो 20 की बजाय अब उसकी पर मीटर कॉस्ट आपको क्या पड़ेगी 18 रुपीज, कॉस्ट सेम रहेगी, ठीक है। देखिए कैसे, यहाँ पे सोल्यूशन में समझिए आपको समझ आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ द क्लोथ, जो कॉस्ट है क्लोथ की उसे हम क्या कर ले लेट एक्स रुपीज, एक्स रुपीज नहीं लेट करते, यहाँ पे हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ क्लोथ 200, ठीक है 200। जो लेंथ है ना पीस की वो गिवन नहीं है, इसे हम एक्स मीटर लेट कर लेते हैं, ठीक है एक्स मीटर लेट कर लेते हैं। और यहाँ पे फिर रेट पर मीटर क्या हो गया 200, जो कॉस्ट है वो एक्स मीटर की है तो एक्स से डिवाइड कर देंगे जितना भी मीटर होगा, तो पर मीटर हमारे पास क्या आ जाएगी कॉस्ट। सेकेंड कंडीशन में वो कहता है कि कॉस्ट रिमेन अनचेंज्ड, कॉस्ट है जो अनचेंज रहेगी। अगर हम जो पीस है उसको 5 मीटर लॉन्गर कर दें तो यहाँ पे रेट पर मीटर इस केस में क्या रहेगा 200 अपॉन एक्स प्लस 5। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 200 अपॉन एक्स माइनस 200 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 2 रुपीज, क्योंकि अगर इसका आपको 20 रुपए जो रेट पड़ रहा है पर मीटर और इसका 18 रुपए पड़ रहा है तो दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है 2 रुपीज, ठीक है। यानी वो 2 मीटर जो है लेस पड़ेगी कॉस्ट पर मीटर के हिसाब से। समझ आई ये बात? कहाँ तो आपको 200 रुपीज में एक्स मीटर कपड़ा मिल रहा है और कहाँ पे 200 रुपीज में एक्स प्लस 5 मीटर जो है क्लॉथ मिल रहा है, तो यहाँ पे फिर कॉस्ट कम ही पड़ेगी आपको, कितने से 2 रुपीज से। अब देखिए हम एलसीएम ले लेंगे एक्स एक्स प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब इससे मल्टीप्लाई करोगे, अच्छा इस स्टेप को करने से पहले आप यहाँ पे 200 कॉमन ले सकते हो, ठीक है। 200 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 रह जाएगा और यहाँ पे भी क्या रह जाएगा 1। ये स्टेप हम यहाँ पे चल लेते हैं। हमने ले लिया 200 कॉमन, तो यहाँ पे रह गया हमारे पास 1 अपॉन एक्स, माइनस का साइन 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 2, ठीक है। नहीं तो हमको 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो यहाँ पे 200 हमने कॉमन ले लिया। एक्स एक्स प्लस 5 एलसीएम आया, जब एक्स एक्स प्लस 5 को एक्स से डिवाइड करेंगे तो रहेगा एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया एक्स प्लस 5। अब यहाँ पे एक्स प्लस 5 कैंसिल होके एक्स, तो यहाँ पे माइनस एक्स मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। माइनस एक्स इक्वल में क्या है 2, तो ये एक्स से एक्स कैंसिल। 200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 1000, ठीक है, अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 2, ठीक है। अब 2 को इधर ले आते हैं और इस टर्म को इधर ले जाते हैं, 1000 अपॉन 2 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, मल्टीप्लाई कर लिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। ये कैंसिल होके हमारे पास क्या आ गया 500। 1000 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपकी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेट हो रही है, एक्स स्क्वायर
प्लस 5x, ये 500 इधर ले आइए, माइनस का हो गया, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं? मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, मिडिल टर्म को टू टर्म्स में स्प्लिट करेंगे कि उन्हें ऐड करें तो वो मिडिल टर्म के इक्वल ही होनी चाहिए, उनकी एडिशन मीन 5x ही आना चाहिए। अगर दोनों टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट फर्स्ट और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब तक तो ये बात आपके पूरी रट चुकी होगी, ठीक है। जो ये 500 है, जो प्रोडक्ट है, इसकी हम क्या बना लेते हैं? प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे 250, 2 से फिर डिवाइड करेंगे 125, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 से 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम इस टाइप से एडजस्ट करेंगे कि हमारे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए? 5x। यहाँ पे मिडल टर्म प्लस की है, बट जब इनका प्रोडक्ट है वो हमें चाहिए माइनस में, ठीक है। तो इट्स मीन्स जो भी हम वैल्यूज सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक टर्म उसमें प्लस की रहेगी और एक टर्म माइनस की रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 5 जार 25, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो 25 में 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे 500 आना ही आना है, क्योंकि फैक्टर ही हमने 500 के लिए है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं फिर, एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 20x माइनस 500 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ग्रुपिंग कर लीजिए फर्स्ट और लास्ट टू टर्म्स की। इन दोनों के पास x कॉमन है तो यहाँ पे x प्लस 25, इन दोनों टर्म्स के पास माइनस 20 कॉमन है तो यहाँ पे दोनों टर्म्स के साइन चेंज होने वाले हैं, क्योंकि माइनस ले लिया, x रह गया, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस, तो यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास 25 इक्वल टू 0। अब एक ये प्रोडक्ट, एक ये प्रोडक्ट, दोनों के पास x प्लस 25 कॉमन, यहाँ पे रह गया x और यहाँ पे माइनस 20 इक्वल टू 0। तो टू जीरोस हमारे पास क्या आ रही है? x, ये तो माइनस 25 हो जाएगा, तो माइनस 25 तो कोई जो है लेंथ नहीं हो सकती पीस की, ठीक है, इसलिए ये रिजेक्टेड वैल्यू है, क्लियर। अब देखिए सेकंड जीरो, x माइनस 20 इक्वल टू 0, तो ये जो माइनस 20 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस 20। तो ये ही वैल्यू रहेगी, क्या रहेगा? लेंथ ऑफ द पीस, जो पीस की लेंथ है वो हमारे पास क्या आ गई? 20 मीटर, ठीक है। और उसने क्या पूछा था? ओरिजिनल रेट पर मीटर। ओरिजिनल रेट तो हमारे पास यही है, तो 200 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ओरिजिनल रेट क्या आ जाएगा? 10 रुपीज, ठीक है। 10 रुपीज पर मीटर का रेट था, क्लियर। अब देखिए दोनों में 2 का डिफरेंस है, कैसे? ये आप चेक कर सकते हो, 200 यहाँ पे 10 आया, 20 आया, 20 प्लस 5 25 हो गया यहाँ पे, ठीक है। जो टोटल पीस था क्लॉथ का वो 25 मीटर हो गया, तो 25 8 जा 200। यहाँ पे तो आपको 8 रुपीज पर मीटर पड़ रहा है क्लॉथ, और यहाँ पे 10 रुपीज, तो दोनों में कितने का डिफरेंस हो गया? 2 का हो गया। इज इट क्लियर? तो ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर्स हैं। लेंथ ऑफ द पीस 20 मीटर है और जो रेट पर मीटर है ₹10 है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप पूरी अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। कोई पेपर इजी होता है या डिफिकल्ट, ये डिपेंड करता है कि आपने उसे कितना प्रिपेयर किया है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।